राम नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उच्च नीच के ग्रह क्या होते हैं। उच्च नीच के ग्रह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है। तो अब भैया सब जनन के लाने अब आपके लाने हम बता विवाह हैं काय में, बुंदेली भाषा में। ठीक है, अब बुंदेली भाषा में सुनो। तमाला ने एक एक बात बताएं कि जैसे अपनों राशि होती 12 राशि होती है अपनों की। ठीक है, अब को की मेष राशि होती वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ऐसी राशि होती। इन राशियन में का होत के ग्रह भी उच्च नीच के होत। ये राशि जो होती उनके ग्रह मालक भी होत और इनमें उच्च नीच के ग्रह भी होत। कैसे, कौन से घर में कौन सी राशि में ग्रह नीच को हो जाए तो कौन सी राशि में नीच को हो जाए, वही हम आप आज कॉन्सेप्ट तमाला ने समझावे की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश वह कर रहे हैं हम तमाला ने समझावे की। अब तुम्हारी समझ में आए तो बताइयो, ना आए तो भी बताइयो हमारा कमेंट बॉक्स में। ठीक है भैया, हम पे देखो ज्यादा हिंदी हिंदी तो बोलता न बनत नहीं है, हम तो देखो सीधी बुंदेलखंडी में तुम्हारा बताया समझाए। सुनो, देखो का है कि जैसे ये है राशि मेष, मेष राशि। अब ये मेष राशि है, मेष राशि में उच्च का कौन सा ग्रह हो जाएगा, ये उच्च, ये हो गया उच्च, उच्च और वो हो गया नीच। अब मेष राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, अब मेष राशि में यदि कोई उच्च का होता है तो वो है सूर्य। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का हो जाएगा। तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाएगा। ये सूर्य हो गया, ये नीच का हो गया। देखो, मेष राशि में सूर्य उच्च का, ये है उच्च, हमने यहां लिखा है। हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि इतने लिखो, देखो सूर्य और इतने लिखो सूर्य। अब जो है तुला राशि का है, जा है तुला राशि और जा है सूर्य की उच्च राशि मेष। मेष राशि में उच्च के। अब वृष, हम आपके लाने समझावे के लाने हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारा ना समझ में आ रही हुई है ना आ रही हुई है तो हमारा ना बताइए कमेंट बॉक्स में। हम बहुत समझावे की, एक बार हो तुम समझ लो कि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते। कौन सी राशि में, मेष में, तो बेई सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते। ठीक है, अब वृष राशि में चंद्रमा, चंद्र वृष राशि में उच्च के हो जाते। ठीक है, तो वही वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते। नीच, नीच के हो जाते हैं कौन, चंद्र। चंद्र यहां नीच के हो जाएंगे कौन सी राशि में, वृश्चिक राशि में। ये है जो वृश्चिक राशि है। देखो, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के हो गए तो वृश्चिक राशि में नीच के हो गए। ठीक है, अब आ जाओ तुम वृष के बाद में मिथुन। मिथुन राशि, ठीक है, मिथुन राशि में राहु महाराज, राहु महाराज उच्च के हो जाए। का हो जाए, उच्च के हो जाए। राहु महाराज मिथुन राशि में उच्च के हो जाए तो धनु राशि में, धनु राशि में नीच के हो जाए।
को हो जाए राहु। राहु देखो मिथुन राशि में यह उच्च, यहां लिखा रखा है नहीं उच्च, ये जो है कॉन्सेप्ट उच्च का है, ठीक है, और ये है जो कॉन्सेप्ट वो नीच का है, ठीक है। ये जो जितनी ही राशि है, जैसे तुला राशि में सूर्य नीच का, वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो गया, और धनु राशि में राहु नीच का हो गया, ठीक है। मिथुन राशि में उच्च का हो गया, क्योंकि हमने यहाँ उच्च लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। अब इतना हमने उच्च को लिखो। अब उसके बाद में आ गए कर्क राशि। मिथुन के बाद में जा आ गई कर्क राशि। कर्क राशि में अब इतने को हो जाए उच्च के गुरु। कर्क राशि में उच्च के हो जाए गुरु। कौन सी राशि में? कर्क राशि। हम तुम्हारा ने बिल्कुल बहुत सरल भाषा में समझावे की कोशिश कर रहा है तुम्हारा ने। देखो कर्क राशि जा ई में गुरु उच्च के हो जाए, तो मकर राशि में, मकर में नीच के हो जाए, को हो जाए गुरु। मकर राशि में नीच गुरु, ठीक है, नीच के हो जाए गुरु। कर्क राशि में उच्च के भाई, जैसे जो हमने ऊपर लिखो, ऊपर उच्च नीच, ठीक है। तो कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के। सिंह राशि सूर्य की है। सिंह राशि में ना कोई ग्रह उच्च का होता है और ना नीच को होती है। सो तुम्हारा ने सिंह राशि में कोई वो नहीं है। अब उसके बाद में आ जाओ, सिंह के बाद में कन्या राशि 6 नंबर, ठीक है। कन्या राशि, कन्या राशि आ गई। अब कन्या राशि में अब उच्च के को हो, कन्या राशि में हुई है उच्च के बुध महाराज। बुध महाराज कन्या राशि में उच्च के हो जाए और मीन राशि में नीच के हो जाए। मीन राशि में नीच के, नीच बुध। देखो हम तुम्हारा पूरी समझावे की कोशिश कर रहे हैं और सब कछु बतावे के लाने हम जो ही यही के लाने तुम्हारा ने एक एक चीज तुम्हारा समझा रहे। तुम्हारा जो समझ में ना आए वो तुम हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, ठीक है। अब आ गई तुला राशि। अब तुला राशि देखो, तुला राशि हो गई जा। तुला में उच्च के का होत शनि। शनि महाराज तुला राशि में उच्च के हो जाता। अब हम एक और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तुम्हारा ने बताए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता दी। क्यों? अभी तक देर में बता रहा है तुम्हारा ने। देखो तुला राशि में शनि उच्च के हो गए, तो मेष राशि में, मेष राशि में नीच के हो गए, को हो गए शनि, शनि, ठीक है। अब उसके बाद में अब इतने आ गई धनु राशि। धनु राशि में, धनु राशि में केतु उच्च के हो जाए, ठीक है। तो मिथुन राशि में भी नीच के हो जाए, को हो जाए मिथुन राशि में नीच के केतु महाराज। केतु, केतु महाराज इधर धनु राशि में उच्च के होगा, जो उच्च हमने ऊपर लिखो है देखो, और ये बगले हमने नीच के लिखे हैं राशि, और ये बगले उच्च की लिखी है। अब इनमें धनु राशि में केतु महाराज उच्च के हो जाए, तो मिथुन राशि में नीच के हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब गुरु हमने तुम्हारा ने बता दो, सूर्य तुम्हें बता दो, चंद्रमा तुम्हें बता दो। अब रहेगा को मंगल, मंगल रहेगा, ठीक है। तो मंगल महाराज देखो तुम्हारा ने बताए मकर राशि। मकर राशि में देखो मंगल उच्च के हो जाते, मंगल, ठीक है। तो यही कर्क राशि में नीच के हो जाते, को हो जाते नीच के मंगल। मंगल मकर राशि में मंगल उच्च के और कर्क राशि में नीच के। कितने ग्रह हो गए? सूर्य, चंद्र,
राहु, गुरु, बुध, शनि, केतु और मंगल। अब को रह गए शुक्र महाराज। शुक्र महाराज रह गए, तो जे मीन राशि में, गुरु की राशि में उच्च के हो जाए शुक्र। हम तुम्हारा समझावे की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम भैया तुम्हारा ने जैसे भी समझ में आए वैसो हम समझावे की कोशिश करें। तुम्हें जैसे भी समझ में आए वैसो समझावे की कोशिश कर रहा है। यदि नहीं तुम्हारा समझ में आ रहा हो तो हमारा कमेंट बॉक्स में तुम बता सकते कि हमें महाराज जो समझ में नहीं आ रहा हम वो तुम्हारा ने कैसे समझाए। लेकिन तुम्हें ध्यान से तो देखने हैं। देखो मीन राशि में शुक्र उच्च को हो जाता, हम ये लिखे देखो तो उच्च, ठीक है। देखो जो होगा तीर को निशान लगा था हमने उच्च, ठीक है, और जो होगा नीच, ठीक है, उल्टो निशान लग गया नीच और उच्च। इन राशियों में जितनी हमने राशि लिखी, मेष राशि में सूर्य उच्च को, वृष में चंद्रमा उच्च को, मिथुन में राहु और कर्क में गुरु और कन्या में बुध, तुला में शनि और धनु में केतु और मकर में मंगल और मीन में शुक्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे ग्रह हो गए। पूरे ग्रह तुम्हें समझ में आ गए हैं। अब इको हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा ने समझा रहे हैं। इके लाने बहुत सरल भाषा में। अब तुम्हें क्या पता जो याद भाव ना भाव, तुम्हारा ने जो याद भाव ना भाव का भैया कैसे हुई है कि जब मेष में कैसे सूर्य उच्च को है, फिर जो ई में उच्च को है, तो हम तुम्हारा ने एक सरल भाषा में और एक जगह तुम्हारा समझावे के लाने बहुत प्रयास कर रहे हैं कि एक और समझा दे रहे, समझावे के लाने हम तुम्हें बता रहे। तो तुम इतना देखो, हम तुम्हारा पूरी कोशिश करें समझावे की। देखो हम तुम्हारा ने समझावे की पूरी कोशिश करें जैसे भी तुम्हें समझ में आए, ठीक है। जैसे कि हमने जो लिख दी मेष राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशि हमने तुम्हारा ने पूही थे लिख देंगे। देखो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब ये हमने पूरी राशि तुम्हारा ने लिख दी, ठीक है। अब हम तुम्हारा ने समझा उच्च नीच को और सरल भाषा में तुम्हें याद हो जाए एक बार में। तुम्हें बस उच्च को याद कर लो, नीच को अपने आप याद हो जाए। देखो सूर्य मेष राशि में उच्च के होत, ठीक है नहीं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होत, सूर्य मेष राशि में उच्च के, ठीक है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। अब तक तुम समझ पा रहे हो कि हमने सूर्य यहां उच्च लिखो, जो लिखो उच्च कौन सी राशि में, मेष राशि में सूर्य उच्च के होत, ठीक है। तो इतने से गिनो मेष से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो ग्रह जोन मेष राशि में उच्च को हुई है तो उसे 7 राशि गिन लो, उस 7वीं राशि में अपने आप नीच को चलो जाओ। जो तुम्हें ध्यान देने, देखो मेष राशि तुमने उच्च भाई को याद कर लो, तुम्हारा ना कछु नहीं करने। देखो मेष राशि में उच्च को होगा सूर्य, सो मेष राशि से गिन लो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 7वें नंबर की जा आ गई। सो सूर्य इतने नीच के हो जाए, सूर्य इतने नीच के हो जाए। जैसे हम इतने नीच को लिखे दे रहे, देखो ये नीच। अब ठीक है, जो तुम्हारा ने समझ में आ रहा हुई है कि हमने ये लिख दिया है तुम्हारा ने उच्च के और ये लिख दिया है नीच के, ठीक है। सूर्य मेष राशि में उच्च के तो तुला में नीच के, नीच तुला में नीच के हो गए,
ये होगा तुला में नीच के। ठीक है, अब उसके बाद में सूर्य, सूर्य के लाना हम बताया तुम्हारा ने। ठीक है, ये तो हम तुम्हारा ने सरल भाषा में लिखे दे रहे, सूर्य लिखे दे रहे। ठीक है, सूर्य। ठीक है, सूर्य होगा। अब मान के चलो सूर्य के बाद में वृष, चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते चंद्र। ठीक है, चंद्र वृष राशि में उच्च के होते। ठीक है, सो अब चंद्रमा वृष राशि से गिनो, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। देखो इतने 1 2 3 4 5 6 7 अपने आप जेते वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होगा। देखो 7वीं राशि में अपने आप ये नीच के हो जाए, चंद्रमा को हो जाए चंद्र। अब इतने हम तुम्हारा ने छोटे से में समझा दिया कैसे इतने हमें और भी लिखने कैसे उच्च के भी यहाँ है राशि में। ठीक है, तो इतने चंद्रमा नीच के हो गए, वो हो गए चंद्रमा। चंद्रमा जो हो गए कौन सी राशि में, वृश्चिक राशि में नीच के हो गए। अब उसके बाद में आ जाओ मिथुन राशि में। मिथुन राशि में राहु महाराज उच्च के हो जाए, ये लिख गया हमने, राहु लिख दो जैसे। ठीक है, राहु जो होगा राहु। ठीक है, अब राहु ही में उच्च के हो गए मिथुन में। तो अब इतने से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो धनु में भी नीच के हो जाए, ये होगा धनु में नीच के। देखो अबे हमने पहले भी समझा, तो आगे पहले लिखो तो जब हमने कि धनु में नीच के होते। ठीक है, नीच के होगा को होगा राहु, को होगा नीच के, धनु में राहु होगा। अब आ जाओ कर्क राशि। कर्क राशि में उच्च के होत गुरु। ठीक है, गुरु होगा उच्च के। ठीक है, गुरु उच्च के होगा। अब इतने से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मकर राशि में भी नीच के हो जाए, यदि कर्क में उच्च के हुई है तो इनमें नीच के हो जाए, को हो जाए गुरु। हम तुम्हारा समझावे के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, यदि तुम्हारा समझ में ना आ रहा हो तो हमें बताइयो। हम के देखो मकर राशि ते है, मकर राशि में गुरु नीच के हो जाए। हम तुम्हारा एक हिसाब से देखो, इतने उच्च को लिखो, हमने जो लिखो इतने उच्च। ठीक है, अब कर्क राशि में गुरु उच्च के हो गए, सो इतने से तुम गिनाती आओ, इतने से गिनाते आओ। देखो इतने का 1 2 3 4 5 6 7, 7 इतनी आई। कोनो भी ग्रह सिर्फ तुम उच्च के भाई याद कर लो, उसे 7 राशि आगे गिन लो, सो नीच को अपने आप हो जाए। अब उसके बाद में देखो कर्क होगा जो, अब सिंह में तो कोई उच्च नीच को होता ही नहीं है, यह तो कट मार दो। ठीक है, कन्या राशि में होत, कन्या राशि में को होत उच्च को, बुध होत। ठीक है, बुध महाराज उच्च के होत। ठीक है, बुध महाराज कन्या राशि में उच्च के होत। तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन में भी नीच के हो जाए, को हो जाए बुध, नीच के बुध, बुध हो जाए नीच के। ठीक है, इतने से देखो गिनो तुम बुध से, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ठीक है, मीन राशि में जे नीच के हो गए। अब आ जाओ तुम कन्या के बाद में तुला में। अब तुला में उच्च के को होते शनि महाराज, शनि, शनि उच्च के हो जाते। ठीक है, तुला राशि में, तुला राशि में उच्च के होगा। तो तुला से 1 2 3 4 5 6 7 मेष राशि आ गई। ठीक है, तो मेष राशि में भी इतने नीच के हो जाए। देखो इतनी बड़ी विडंबना है कि देखो उनके पिताजी जो राशि में उच्च के हो, सूर्य शनि के देव के पिताजी हैं, वो जो मेष राशि में उच्च के होत, शनि में नीच के हो जाते। और जोन में शनि उच्च के हो, देखो तुला राशि में उच्च के हो शनि, सो ऊ में सूर्य नीच के हो जाते। देखो इतने सूर्य हमने तुम्हारा ने नीच को लिखो है, देखो जो लिखो नीच के सूर्य। ठीक है, इतने हमने जो लिखो सूर्य नीच के, कितनी बड़ी विडंबना है। तो ऐसे ही ग्रहण के लाने समझवे के लाने बहुत कछु अपन तना के ध्यान देवे की जरूरत है। तुम ध्यान दे हो तो तुम्हें पूरा समझ में आ है। ठीक है, अब इतने से आ गए शनि, शनि के बाद में अब तुम आ जाओ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि आ गई। वृश्चिक राशि में कोई उच्च को नहीं हो, सिर्फ चंद्रमा नीच को होते। धनु राशि में उच्च के होत केतु, केतु उच्च के होत। तो इसे 7 अपन ने गिनी, तो जब अपना मिथुन राशि मिली, तो मिथुन राशि में जे केतु महाराज नीच के हो जाए, को हो जाए केतु, केतु, केतु हो जाए नीच के। ठीक है, अब मकर,
मकर राशि में मंगल उच्च क्यों हो जात, को हो जात मंगल। नहीं समझ में आ हो तो बताइयो हमारा ने, कोई दिक्कत नहीं, हम समझावे को पूरा प्रयत्न कर रहा है, तुम्हारा ने पूरी कोशिश कर रहा है समझावे की, हमसे जितना बन रहा हम तुम्हारा ने पूरा समझावे के लाने प्रयास कर रहा है। मकर राशि, ठीक है, मकर मंगल उच्च को होगा, ठीक है। अब इतने से 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कर्क राशि आ गई, कर्क राशि में मंगल नीच को हो जाए, ठीक है, इतने नीच के होगा, को होगा मंगल, मंगल होगा, ठीक है। अब देखो सूर्य चंद्र 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कौन एक ग्रह रहेगा, अब तुम बताओ, हमें नहीं है पता, तो हम कैसे बताएं, तुम इतने ध्यान से देखो तभी बताएं हम तुम्हारा ने, अच्छे से ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चले कि कौन सा ग्रह रहेगा। अब तुम यदि कोई ई में इंटरेस्ट रखा हो, कोई जाना तो हमारी वीडियो देख रहा हो, वह पता हो तो ई में रहेगा एक ग्रह को शुक्र, इनमें शुक्र रहेगा, शुक्र महाराज मीन राशि में उच्च के हो जाए, तो मीन से गिनो 1 2 मेष, देखो मीन से 1 2 3 4 5 6 7, कन्या में भी नीच के हो जाए, नीच के वो हो जाए शुक्र। इसको तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकत, तुम्हारा ने पूरा समझ में आगा हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह हो गए, 9 जे पूरे उच्च के हैं जो इन राशियों में बैठे, ठीक है, ये राशि है, और उसके बाद में ये इन्हीं राशि के सामने देखो ये है, ये नीच के हैं। जैसे हम तुम्हारा समझा, मेष राशि में सूर्य उच्च के हैं, तो उसके बाद में वहां मेष राशि में शनि नीच के हो गए, को हो गए शनि, अब तक को हो गए नीच के शनि, इतना हमने लिखो नहीं है शनि, जो हम तुम्हारा लिखे देगा शनि, ठीक है। अब चंद्रमा वृष राशि में उच्च के हो गए, ठीक है, लेकिन वृष राशि में कोनो नीच के नहीं हो, सो जो छोड़ दो, ऐसे ही में नीच को नहीं हो तो को नहीं। अब मिथुन राशि में राहु उच्च के हो गए, सही में केतु, वही मिथुन राशि में केतु नीच के हो गए, ठीक है। 7 मतलब तुमने मिथुन राशि से 7 गिनो, तो अपने आप को नीच को पता लग जाए, जैसे तुमने सूर्य यहाँ उच्च को देख ला मेष राशि में, तो उसे 7 राशि तुम गिनो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तुला राशि में नीच को हो जाए, तो ऐसा ही तुम्हें समझने हैं। और तुम्हारा ने हम कोशिश करी है, हमने भैया तुम्हारा ने बहुत कोशिश करी, आपने पूरा समझावे की कोशिश करी तमनों के लाने, और हमें विश्वास है कि तुम्हें कछु कुंडली समझ में आई हुई है, और इसके बारे में उच्च नीच के ग्रहण के बारे में कछु समझ में आ हुई है। अब हम आगे तुम्हारा ने फिर से कोनो और कछु चीज लेके आए, और यदि इनमें तुम्हें कछु समझ में ना हो तो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमारा ने भेजें, हम वहां समझावे के लाने प्रयत्न करें तुम्हारा ने, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा नजरअंदाज कर देवे, सुन ली, तुमन के लाने सबन के लाने हम देखत के रात, हम सबके कमेंट पड़ा, सबका देखत है। तो अब हम वीडियो के लाने समाप्त कर रहे हैं। जय श्री राधे, राधे श्याम, जय भोलेनाथ।